आज की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। इंतजार खत्म हो चुका है, अब घंटों का सफर जो है वो कुछ ही पलों में हो जाएगा तय और कुछ ही देर में आप पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक। देश की रफ्तार को गति देने वाला एक और बड़ा कदम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश को करने वाले हैं समर्पित। लेकिन ये सिर्फ सफर कम करने की कहानी नहीं है, ये नए भारत के संतुलित विकास की तस्वीर भी है, जहां एक और तेज रफ्तार की कनेक्टिविटी आपको दिखेगी, वहीं दूसरी ओर आपके मन में संशय रहता होगा कि दिल्ली से देहरादून का रास्ता है, बीच में जो रास्ता बनाया गया है कहीं उससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हुआ। तो पर्यावरण के संरक्षण का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है। सहारनपुर में वन्य जीव गलियारे की समीक्षा इसी सोच को दर्शाती है कि विकास और प्रकृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े। तेज रफ्तार, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, यही है देश के विकास की नई पहचान। आइए अब आपको बताते हैं इससे जुड़ा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसमें क्या क्या मुख्य बातें आपको नजर आएंगी, कैसे अब घंटों का सफर कुछ पलों में तय हो जाएगा। चलिए ग्राफिक्स का रुख करें और दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो कितने मिनटों में या घंटों में तय हो जाएगी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो दिल्ली देहरादून का ये आर्थिक गलियारा है जहां कहा जा रहा है कि कभी 7-7 घंटे लग जाते थे और अगर ट्रैफिक हो तो इससे भी ज़्यादा देर लग जाती थी, लेकिन अब 6 से 7 घंटे की ये दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं ये गलियारा और इंतजार किया जा रहा था लंबे वक्त से कि कब ये खोलेगा तो दिल्ली देहरादून की जो दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में अब आने वाली हैं छुट्टियां और छुट्टियां हैं ये बच्चों की, गर्मियों की छुट्टियां होंगी। तो ऐसे में सभी पर्यटक चाहते हैं कि हम हिल स्टेशंस पर जाएं। इसके साथ साथ अगर इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर की करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा। अब से कुछ देर में इसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर्यटन के लिहाज से कहें, रोजगार के लिहाज से कहें या पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से कहें, इस आर्थिक गलियारे को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे ये जो दूरी है वो घटने वाली है और आपका जो बहुमूल्य समय है उसकी बचत होने वाली है। 213 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर आपको यहाँ दिखेगा। 12,000 करोड़ की लागत से यह आर्थिक गलियारा बनाया गया है और 6 से 7 घंटे जो आपको लग जाते थे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में, अब महज 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में आप दिल्ली देहरादून की ये दूरी तय कर लेंगे। 10 इंटरचेंज आपको यहाँ मिलेंगे, 3 रेलवे ब्रिज आपको इस रास्ते में मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि 4 प्रमुख पुल निर्माण भी इस पूरे आर्थिक गलियारे में शामिल हैं। उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली भी आपको इसमें मौजूद मिलेगी। तो बता रहे हैं हम आपको कि कैसे ये दूरी घट रही है सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये जो दूरी पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कम हो रही है, लेकिन इससे देश का विकास कैसे होगा, कैसे पर्यटन को यहाँ बूस्ट मिलेगा और रोजगार के अवसर यहाँ पैदा होंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि पर्यटन आर्थिक केंद्रों के बीच बढ़ने वाला है संपर्क, क्योंकि जब ये दूरियां घटती हैं तो व्यापार अच्छे तौर पर होता है और रोजगार के अवसर भी यहाँ बनते हैं। व्यापार और विकास के लिए खुलने वाले हैं अपार रास्ते। क्षेत्रीय आर्थिक विकास होगा सुदृढ़, यानी कि जिस तरीके से बात हो रही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की 2047 के विकसित भारत के विजन में भी ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला ये आर्थिक गलियारा है, इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, एक लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, बेहद ही महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा माना जा रहा है पर्यटन के लिहाज से, फिर कनेक्टिविटी के लिहाज से और साथ ही साथ रोजगार के कई अवसर यहाँ खुलने वाले हैं। कैसे ये एक्सप्रेसवे देश की रफ्तार को एक नई गति में देगा? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव रहा है उत्तराखंड राज्य से। जब भी उत्तराखंड की बात आती है तो उसके बारे में वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि राज्य तेज गति से प्रगति करे। और पिछले 10 सालों में जो यहां पर सरकार काम कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड का विकास तेजी से, और ये दिख रहा है। आप समझिए कि जिस रास्ते की बात आप बता रही थी कि 6 घंटे का वक्त लगता था, मैं बताऊँ आपको तो यहाँ 6 घंटे से ज़्यादा का भी वक्त लग जाता था, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता था। लोग को पूरा का पूरा दिन जो है वो सड़क पर बीत जाता था, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 घंटे में बिना कोई रुकावट के आपकी रफ्तार पे कोई रुकावट नहीं लगेगी और आप दिल्ली पहुंच जाएंगे या दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा व्यापार को मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा पर्यटन को मिलेगा, रोजगार को मिलेगा। रोजगार की बात अक्सर प्रधानमंत्री जिक्र करते रहे जब भी उत्तराखंड में आते हैं। एक बात तो बार बार दोहराते हैं कि यहाँ पहले की सरकार के दौरान ये धारणा बनी रहती थी कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी
पानी कभी भी उत्तराखंड के काम नहीं आया, लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं। पहाड़ का जवानी, पहाड़ की पानी पहाड़ के ही काम आ रहा है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री दीपक, यहाँ मेरा एक आपसे और सवाल है कि जो दिल्ली स्टेट देहरादून गवर्नमेंट के बीच की ये दूरी तो कम होगी, पर्यटन को एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ से दूसरे एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है उससे भी फायदा मिलेगा। यानी सिर्फ दिल्ली से उत्तराखंड के बीच यहाँ फायदा नहीं है, दूसरे राज्यों को भी यहाँ से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें किस तरीके के उद्देश्य के साथ ये आर्थिक गलियारा बनाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल सिर्फ उत्तराखंड और दिल्ली की बात न करें, यूपी की भी बात करें। सहारनपुर होते हुए जब आप इस एलिवेटेड पे आएंगे, कई सारे यहाँ पर एग्जिट एंट्री पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि यूपी के जरिए भी अगर लोगों को दिल्ली पहुँचना हो, सहारनपुर के रास्ते जाना हो, तो वहाँ से भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। दूसरा, जब हम दिल्ली में देखते हैं, खजूरी के आसपास के इलाके हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वहाँ पर भी अक्सर ट्रैफिक से जूझना पड़ता था। वहाँ पर भी एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट दिया गया है, यानी कि आप अक्षरधाम से अगर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत आसानी से वहाँ पर आप पहुँचा जा सकता है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत बड़ा फायदा तीनों स्टेट को मिलेगा, सिर्फ उत्तराखंड और दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी को फायदा मिलने जा रहा है और ये बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। विशेष बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हम उत्तराखंड की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वन्य जीव क्षेत्र भी है, उसका भी विशेष ध्यान इस पूरे प्रोजेक्ट में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात करते हैं कि वन्य जीवों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, लेकिन वन्य जीवों को नुकसान ना हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, हमारे जंगलों को नुकसान ना हो। यही वजह है कि ये एक बड़ी मिसाल बनने जा रहा है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है। आप समझिए कि हाथी को गुजरना हो, अलग अलग वन्य जीवों को गुजरना हो, उनके लिए अलग से पैसेज बनाए गए हैं। एशिया का सबसे लंबा एक वन्य जीव कॉरिडोर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कई सारे वन्य जीव वहाँ से आपको क्रॉस करते नजर आएंगे। तो एक मनमोहक छटा जो है वो पर्यटकों को देखने को मिलेगी जब वो इस कॉरिडोर को क्रॉस करेंगे, और जिस रफ्तार से आपको इस एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ दौड़ती नजर आएंगी, कुछ उसी रफ्तार से आने वाले दिनों में यहाँ से देश के विकास को एक नई गति मिलेगी इस आर्थिक गलियारे से, जिसके कई मुख्य उद्देश्य हैं। सिर्फ दिल्ली देहरादून की दूरी कम नहीं होने वाली है, यहाँ दूसरे राज्यों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। दीपक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।